क्या हो गया है हमारे देश को, जहां एक तरफ हमारा देश इतनी बड़ी महामारी से पीड़ित है, हर रोज मौतों के आंकड़े हजारों में आ रहे हैं, बच्चे अपने माँ बाप खो रहे हैं, पर हम नहीं समझ रहे हैं और हम वो सब कुछ किए जा रहे हैं जो ऐसी सिचुएशन में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बस एक ही चीज की कमी थी और वो भी अब हमने पूरी कर दी। क्या? दंगे। आज मैंने ट्विटर पर 2 हैशटैग ट्रेंडिंग पे देखे। पहला बंगाल बर्निंग और दूसरा बंगाल वायलेंस। ऐसी घड़ी में जहां इंसान को इंसान की मदद करनी चाहिए, वहीं इंसान दूसरे इंसान को मार रहा है, उसके घर जला रहा है, तोड़ फोड़ कर रहा है। बंगाल में चुनावों के रिजल्ट आने के बाद से जो दंगे हुए हैं उसमें अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें बीजेपी का कहना है कि उनके 6 कार्यकर्ता हैं और टीएमसी का कहना है कि उनके 5। और ऐसे ही ये दोनों पार्टियां एक दूसरे पर निशाने साध रही हैं। चुनाव तो लोगों की भलाई के लिए होते हैं ना, पर आरामबाग, हावड़ा और नंदीग्राम से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो तो कुछ और ही कह रही हैं। वहां के लोग जीने के लिए जिंदगी मांग रहे हैं, अपने बच्चों को पालने के लिए रोजगार मांग रहे हैं, अपने सिर पर छत मांग रहे हैं। बच्चे अपनी किताबें मांग रहे हैं जिन्हें घरों की आग में जला दिया गया। तन पे ढकने के लिए कपड़ा मांग रहे हैं जिसे सरेआम उछाल दिया गया। ट्विटर पे चल रहे हैशटैग बंगाल बर्निंग के साथ मैंने एक और हैशटैग ट्रेंडिंग पे देखा और वो था इंदिरा गांधी। अब आप सोचेंगे कि इंदिरा गांधी जी की डेथ को इतने साल हो गए और इस मामले में उनको कैसे लाया गया। वो कुछ इस तरह की लोग मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब इंदिरा गांधी अपने टेन्योर में 48 टाइम्स प्रेसिडेंट रूल लगा सकती है तो मोदी जी आप क्यों नहीं। प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 के तहत जब किसी स्टेट की गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए लॉज और रेगुलेशन का पालन ना करते हुए चलती है तब प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है और कुछ लोग इसके विपक्ष में भी हैं। और इसी बीच 5 मई को बीजेपी ने नेशन वाइड धरने का अनाउंस किया है और सेम डे ममता बनर्जी तीसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगी। पर बंगाल के लोग जो इस वक्त दहशत में हैं, क्या उन्होंने कभी ऐसा सोचा था कि इतने बड़े इलेक्शन के बाद उनके साथ ऐसा होगा। अब कोई इसे बीजेपी की साजिश कह रहा है तो कोई टीएमसी की सियासत। मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि इस समय देश में जो स्थिति बनी हुई है हम उसे गंभीरता से क्यों नहीं ले रहे। जहां हम एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए वहां हम एक दूसरे के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। सिंपल सा सवाल है कि कौन सी सरकार और कब तक सरकार अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ती रहेगी और आम जनता सरकारों के बीच में पिसती रहेगी। खैर, इसका जवाब जब मिलेगा तब मिलेगा। तब तक हमें अपनी एकता बनाकर रखनी है, इस पर अखंडता बिल्कुल नहीं आने देनी है। और हाँ, एक बात और, देश में स्थिति बेहद खराब है तो अपना ध्यान रखें और अगर आप प्लाज्मा देने के लिए एलिजिबल हैं तो प्लीज जाकर प्लाज्मा डोनेट कीजिए और देखते रहें ग्लोबल नाउ 24/7। मैं तुषार आपके लिए ऐसी वीडियोस और आगे लाता रहूंगा। धन्यवाद।